कल अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर हुए हमले को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। सीएम आतिशी ने राहुल उर्फ शैंकी और रोहित त्यागी का नाम लिया है। उन्होंने दावा किया है कि ये नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा के करीबी हैं और उनके लिए प्रचार करते हैं। इनके खिलाफ अपराध के मामले भी दर्ज हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये उपाध्यक्ष हैं। प्रवेश वर्मा जी के पोस्टर अपने एरिया में लगाते हैं। उसके अलावा अक्सर प्रवेश वर्मा जी के साथ पाए जाते हैं। उनके प्रचार में प्रवेश वर्मा जी के साथ लगे रहते हैं। अब कौन है ये व्यक्ति शैंकी, जो बाकी शख्सियत इस अटैक में शामिल थी, जिन्हें आप देख सकते हैं? इनका नाम है रोहित त्यागी। रोहित त्यागी जी का अगर आप फेसबुक पेज देखिए तो उसमें भी उनकी प्रवेश वर्मा जी के साथ फोटो है। वो प्रवेश वर्मा जी के प्रचार में लगातार शामिल हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि जिस रोहित त्यागी जी ने गाड़ी पे हमला किया, वो रोहित त्यागी लगातार प्रवेश वर्मा के साथ है। नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने ही समर्थकों पर गाड़ी चढ़ा दी। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी कायरों की तरह हमला करवा रही है। अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ के वोटर्स को अपना नहीं मानता है, उनको गुंडा बोलता है। पहले उन्होंने कहा कि पश्चिमी दिल्ली से गुंडे आए हुए, फिर उन्होंने कहा मुंडका गांव से गुंडे आए हुए, फिर उन्होंने कहा हरियाणा से गुंडे आए हुए। जब उनको पता लगा तीनों के तीनों लड़के ही यहीं के स्थानीय वोटर हैं, उसी एरिया में रहते हैं जहां पे अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम था, तब उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला कि मेरे ऊपर में पथराव हुआ है। प्रवेश वर्मा ये सब शामिल है इस गहरी साजिश के पीछे और चुनाव के पहले कोई बड़ी घटना को ये अंजाम देने की नीयत से आए हैं। यह हत्या करने की नीयत से आए हैं। अरविंद केजरीवाल की चुनाव से पहले हत्या करने की नीयत से आए हैं। आप बताइए, इतनी बड़ी घटना हो गई। एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कान में जूने रह गए, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तक। आइए देखते हैं कल नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में केजरीवाल के साथ क्या हुआ था और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर क्या आरोप लगाया है। ये वीडियो आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है। पथराव करने का आरोप बीजेपी नेता परवेश वर्मा के समर्थकों पर लगाया गया है। भाजपा के गुंडों ने आज फिर नई दिल्ली विधानसभा में प्रचार कर रहे अरविंद केजरीवाल जी पर पत्थर से अटैक कराए। वो वीडियो सार्वजनिक तौर पे अवेलेबल है। आज तक नई दिल्ली विधानसभा में इस तरह की हरकत कभी नहीं हुई थी। वहीं नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि उनके समर्थकों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश हुई। इसमें से एक कार्यकर्ता की टांग टूट गई, जिसे लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। केजरीवाल काले रंग की कार वो हमारे कार्यकर्ता को रोनते हुए आगे गई है और उसकी टांग टूट गई है हमारे कार्यकर्ता की। बाद में मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूँ। ये हमारे कार्यकर्ता जो वहाँ पर खड़े हुए थे, इनकी पूरी टांग ये टूटी है और एक नहीं, एक कार्यकर्ता ये हैं और एक और कार्यकर्ता हैं, उनकी भी टांग में अपना चोट लगी है। इस विवाद के बीच अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के लिए हाउसिंग स्कीम लाने की बात की है। उन्होंने सबसे पहले सफाई कर्मचारियों को शामिल करने की बात की है और कहा है कि पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के कर्मचारियों के लिए जमीन की मांग की गई। दिल्ली में लैंड जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो अगर सब्सिडाइज्ड, हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे केंद्र सरकार लैंड दे दे तो उस पे दिल्ली सरकार मकान बनवा देगी और आसान किश्तों के अंदर सरकारी कर्मचारी वो उसका पैसा भुगतान करके उसके मालिक बन सकते हैं, उन घरों के मालिक बन सकते हैं। तो मैंने आज उनसे निवेदन किया है कि इसकी शुरुआत हम
सभी सफाई कर्मचारियों से कर सकते हैं इस योजना की। एनडीएमसी के सफाई कर्मचारी हैं और नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं, और एनडीएमसी के और दिल्ली नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं, इन लोगों से इस योजना की शुरुआत की जाए, जिसके तहत केंद्र सरकार जमीन दे, दिल्ली सरकार उस पर घर बनवा दे, और सभी सफाई कर्मचारी आखिरी के अपने कुछ सालों में अपनी तनख्वाह में से उसकी किस्तें कटवा के, और जब तक रिटायर हों तो रिटायरमेंट में उनके लिए एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए घर उन लोगों को मिल जाए।